वेलकम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नवाज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं नवाज आलम। आज एज प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज जितने भी क्वेश्चन मुझे कमेंट में मिले हैं तो मैंने आज उस वीडियो में ऐड किया हूं, ठीक है। और मुझे बहुत ही खुशी और मैं उन लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन को पूछने की कोशिश किया या फिर क्वेश्चन को हमें बताया कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है। और मैं आप लोग से दरख्वास्त भी करता हूँ कि आप लोग भी हमें कमेंट करके क्वेश्चन जरूर बोलें। चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन की तरफ देखिए। पहला क्वेश्चन, एक माँ एवं बेटी की उम्र का योग 32 वर्ष है। 7 वर्ष के पूर्व यानी 7 साल पहले माँ की आयु बेटी की आयु की 5 गुनी थी। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं M से मदर और D से डॉटर यानी बेटी की आयु का 5 गुनी थी। तो यानी माँ 5 तो बेटी 1। 5 गुनी मतलब क्या? बेटी 1 साल तो माँ 5 साल। ठीक है दोस्तों, तो बताइए बेटी की वर्तमान आयु क्या है? ये वर्तमान आयु पूछ रहा है और 7 साल पहले का चर्चा कर रहा है। तो यानी 7 साल पहले का जो चर्चा कर रहा है उसमें बोल रहा है कि उम्रों का योग 32 साल था। तो हम लोग जिस तरह से पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं डायरेक्ट इसमें 32 नहीं लिखूंगा, जबकि लिखूंगा क्या? तो 7 वर्ष पूर्व। तो 7 साल यानी इसके भी 7 साल पहले और इसके भी 7 साल पहले, दोनों का 7 साल पहले किया जाएगा। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं 7 × 12 यानी 32 - 14। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? तो जो हो जाएगा 8 और 1 यानी 18 ईयर की बात कर रहा है। यानी ये दोनों का अनुपात में 18 साल का है। तो यानी ये अनुपात हो गया 6 अनुपात का 18, तो 1 अनुपात बराबर 3। ठीक है दोस्तों, 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 3। जरा साफ से लिख लेते हैं 3। अब यहाँ पे देखिए, जब 3 हो गया तो अब क्या बोल रहा है कि बेटी की वर्तमान आयु बताइए। तो बेटी का हो गया यहाँ पे 3। बट जैसे ये 3 साल का हम चर्चा करेंगे हमें याद आ जाएगा कि 7 साल पहले वाला भी तो एज आएगा। तो वो 7 साल को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे जोड़ेंगे तो बेटी की जो उम्र होगी वो 10 साल होगी। डॉटर की उम्र क्या है? 10 साल। यही हो गया आंसर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभा एवं उसकी बेटी का वर्तमान उम्र का योग 60 वर्ष है। 5 वर्ष बाद वह अपनी पुत्री की आयु का 4 गुना हो जाएगी। तो पुत्री की आयु क्या है? यानी बेटी की आयु बताना है। तो माँ जो है यानी प्रभा, माँ को इस्तेमाल ना करके प्रभा, और डॉटर की उसकी डॉटर है। तो प्रभा और उसकी डॉटर का जो अनुपात जो होगा वो देखिए 4 गुनी हो जाएगी। यानी प्रभा का 4 तो डॉटर का 1। कब? जब 5 साल बाद, वर्तमान उम्र के 5 साल के बाद। तो इसके जो वर्तमान उम्रों का योग है वो है 60 वर्ष। नहीं, हम लोग डायरेक्ट इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये भी 5 साल आगे होगी, ये भी 5 साल बाद होगी। तब दोनों का योग होने के बाद 60 साल पूरेगा। तो यानी 60 + 5 × 2 = 70। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 70 लिखाएगा। यानी यहाँ पे 5 का अनुपात है और है 70, यानी 1 का अनुपात में 14 आएगा। 1 का अनुपात में क्या आएगा? 14। अब यहाँ पे देखिए पुत्री की आयु बोला गया, तो यानी पुत्री तो 1 अनुपात में है। यहाँ 1 अनुपात का मान 14 है, तो यहाँ 14 लिखिए दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, लेकिन क्या बोला है? ये तो मेरा वर्तमान निकल गया, ये वर्तमान निकला, 5 साल के बाद की बात बोल रहा है। तो ये जो हम निकालें ये 5 साल का बाद का था, तो हम ये वर्तमान तो हुआ नहीं। ऑटोमेटिक बात है, जब वर्तमान नहीं हुआ तो 5 साल बाद, यानी अगर हम 5 साल इससे घटा देंगे जो उम्र आएगा वो वर्तमान आएगा। यानी जो इसका उम्र आया वो वर्तमान उम्र आया। जो तो बेटी का उम्र हो गया कितना साल? 9 साल। ठीक है दोस्तों,
अब इसमें फिर से एक बार समझ लीजिए कि ये कहने का ये तात्पर्य हो गया कि ये जो हम 70 पूरा किए, ये वर्तमान उम्र 60 था, ठीक है, लेकिन 5 साल के बाद अपनी बेटी का उम्र से 4 गुना बोला है। तो ये जो अनुपात था वो बेटी के उम्र के यानी 5 साल पार करने के बाद ये उम्र वर्तमान आया था, ठीक है, यानी ये अनुपात में दिया हुआ था। तो हमने 5 साल पूरा करके ये जो अनुपात किया, ये अनुपात किया हमने 5 साल के बाद, यानी आने वाला 5 साल की बात किया, यानी वर्तमान से 5 साल की बात, ठीक है। तो ये जो मान आया, तो कट करके जो मान आया ये 14, ये वर्तमान के 5 साल के बाद का मान है। तो बेटी का पूछा तो यहां पर 5 से माइनस करेंगे 9। अगर बाय चांस यानी बाय द वे अगर मदर का पूछता तो क्या करते हैं, तो मदर का पूछता तो 14 चौके 56 यानी 56 होता, यहाँ 5 फिर यह क्या करते हैं माइनस करते हैं, क्योंकि वर्तमान में पुराना था हमको, तो यहाँ पर मदर का हो जाएगा 51 ईयर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ हट के है। ये क्वेश्चन आपको दोनों साइड से बनाने का है, आप जिस साइड से बनाना चाहेंगे ये आराम से सॉल्यूशन होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा करता है, ठीक है। अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट के माइंड पे ये इतना ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर देता है कि उसे गलत हो जाता है। आइए देखते हैं, 5 वर्ष पहले ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 2:3 था। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ए अनुपात बी, ठीक है। तो ये जो 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले 2:3 था, ये बात को लिख लीजिए आप कि 5 वर्ष पहले, ठीक है दोस्तों। अब बोल रहा है कि 10 वर्षों के बाद ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 3:1 हो जाएगा, यानी 3:4 हो जाएगा 10 वर्ष के बाद। अब यहाँ पे एक बात को गौर फरमा लीजिएगा कि ये 5 वर्ष पहले यानी वर्तमान से 5 साल पहले, ये 10 वर्ष बाद यानी वर्तमान उम्र के 10 वर्ष के बाद, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ये दोनों का अनुपात में ये है, ये देखिए दोनों का बैलेंस बराबर है। अभी तक में हम जितने बनाए सबको बैलेंस किए थे, ये देखिए ये ऑलरेडी बैलेंस है, यानी 2:3 और 3:1 दोनों का अनुपात का रेशियो 1 का है। और उम्रों का जो योग होगा यानी 5 साल पहले वर्तमान, फिर 10 साल बाद तो फ्यूचर, तो ये हो जाएगा 15। 1 अनुपात बराबर 15, अनुपात 1 में 15। अब हम देखिए, हम दोनों से आपको निकाल के दिखाएंगे कि दोनों बराबर है या नहीं। देखिए 15 तिया 45 हो जाता है, आप लोग अच्छा तरीका से जानते हैं 45 वर्ष है। ये जो 45 आया ये 10 वर्ष के बाद, वर्तमान के 10 वर्ष के बाद, यानी इससे हमको 10 को घटाना होगा तब जाके हम वर्तमान उम्र में पहुंचेंगे। वर्तमान उम्र में पहुंचने के लिए हमको 10 से घटाना होगा। लेकिन अब ये सेकंड में आते हैं, अब हम आते हैं 5 साल पहले वाला में, तो ये होता है 15 दूनी 30, ठीक है, 30 आ रहा है। तो वर्तमान से 5 साल पहले 5 ऐड करेंगे तब तो वर्तमान में आएंगे ना, तो 5 इसमें ऐड होगा तो ये भी 35 ईयर हो जाएगा। यानी देखिए दोनों 35 यानी 2:3 और 3:1 दोनों का जो क्या है सेम आया है। यानी अगर हम दोनों से किसी एक को भी लेके चलेंगे तो ही मेरा आंसर कंफर्म सही है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए ये बी आ गया, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा ए का ही पूछ रहा था, तो इसका आंसर होगा 35। अगर बाय चांस बोले नहीं आप बी का बताइए तो क्या करेंगे, तो ये करेंगे 15 चौके 60 होता है, यानी 15 4 जा 60 होता है। ये 10 वर्ष बाद बोला यानी 10 माइनस कर देंगे तो इसका जो मान आएगा वो 50 आएगा। बी की उम्र क्या आएगा वर्तमान में 50 वर्ष, एकदम बेझिझक लिख दीजिएगा। चलिए अगर बाय चांस हम ऊपर 5 साल पहले वाला से निकालते हैं तो ये हो जाएगा 50 45, 15 से 45 होता है, आप लोग अच्छा तरीका जानते हैं। और 5 साल पहले बोल रहा, तो पहले को 5 जोड़ेंगे तब तो वर्तमान में आएंगे, तो ये भी आ जाएगा क्या 50 ईयर। आप ऊपर से निकालिए या नीचे से निकालिए, दोनों का आंसर कंफर्म आएगा, ठीक है दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही।